नमस्कार दोस्तों, मैं जय किसान आपका स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल जय इन्फो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में इलेक्ट्रिसिटी बिल टेबल कैसे क्रिएट करेंगे इसके बारे में जानेंगे। जैसे कि यहाँ पर आप देख पाओगे कि यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बिल टेबल है और इस टेबल में आप देख पाओगे यहाँ पर मीटर नंबर है, उसके बाद मीटर रीडिंग है। मीटर रीडिंग में यहाँ पर प्रीवियस है, उसके बाद प्रेजेंट है और उसके बाद जो है यहाँ पर यूनिट कंज्यूम्ड है और उसके बाद रेट पर यूनिट है, उसके बाद टोटल अमाउंट है, उसके बाद सर्विस टैक्स एट द रेट 10% है, उसके बाद यहाँ पर मीटर रेंट है, उसके बाद नेट अमाउंट यहाँ पर है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इसी टेबल को बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आ चुके हैं और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के इस ऑनलाइन क्लास का ये हमारा 14 नंबर वीडियो है। और अगर आप पिछले वीडियो को नहीं देखें तो उनका प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। वहाँ से जाकर के पिछले वीडियो को बहुत ही आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हम लोग सी से के तक यहाँ पर सेल सेलेक्ट करते हैं, तो मार्जिन सेंटर कर लेते हैं। उसके बाद इसमें हम लोग टाइप करेंगे इलेक्ट्रिसिटी बिल। उसके बाद अगले सेल में आएंगे यहाँ पर और यहाँ पर हम लोग टाइप करेंगे मीटर नंबर। मीटर दे दिए। उसके बाद जो है अल्ट प्लस एंटर प्रेस करेंगे, अगले लाइन में आएंगे उसी सेल के और यहाँ पर हम दे देंगे नंबर। उसके बाद अगले सेल में आएंगे और यहाँ पर हम लोग इन दो सेल को सिलेक्ट करेंगे और मार्जिन सेंटर कर लेंगे और यहाँ पर हम लोग दे देंगे मीटर रीडिंग। अगले सेल में आएंगे और यहाँ पर हम लोग दे देंगे यूनिट कंज्यूम। ऑल्ट प्लस एंटर प्रेस करेंगे और उसके बाद यहाँ पर दे देंगे कंज्यूम। अगले सेल में आएंगे और यहाँ पर हम लोग दे देंगे रेट पर यूनिट। अगले सेल में आएंगे और यहाँ पर हम लोग दे देंगे टोटल अमाउंट। ऑल्ट प्लस एंटर अमाउंट और यहाँ पर हम लोग दे देंगे सर्विस टैक्स एट द रेट 10%। उसके बाद अगले सेल में आएंगे और यहाँ पर दे देंगे मीटर रेंट। उसके बाद अगले सेल में आएंगे और यहाँ पर दे देंगे नेट अमाउंट। उसके बाद यहाँ पर हम आएंगे मीटर रीडिंग में और यहाँ पर हम लोग इस सेल में दे देंगे प्रीवियस। उसके बाद अगले सेल में आएंगे, यहाँ पर दे देंगे प्रेजेंट। उसके बाद यहाँ पर हम लोग मीटर और उसके बाद अगले सेल को सिलेक्ट करेंगे, मार्जिन सेंटर कर लेंगे। उसके बाद इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे और मार्जिन सेंटर कर लेंगे। उसके बाद सेम इसी तरह से हम लोग इन सभी को भी कर लेंगे और उसके बाद हम लोग टेबल को सिलेक्ट करेंगे, बॉर्डर कर लेंगे, अलाइनमेंट सेंटर कर लेंगे। उसके बाद हम लोग मीटर नंबर में आएंगे, यहाँ पर मीटर नंबर दे देंगे। सभी को सिलेक्ट करेंगे और ड्रैग कर लेते हैं। उसके बाद प्रीवियस में यहाँ पर दे देंगे, प्रेजेंट में दे देंगे, प्रीवियस में वापस आएंगे और यहाँ पर दे देंगे और इसी तरह से बाकी के सभी में दे देंगे। तो यहाँ पर जो है हमारा प्रेजेंट तो यहाँ पर जो है हमारा प्रीवियस मीटर रीडिंग है। तो यहाँ पर जो हमारा प्रीवियस दोस्तों, यहाँ पर जो हमारा प्रीवियस ये वाला जो है हमारा प्रीवियस मीटर रीडिंग है और ये वाला हमारा प्रेजेंट मीटर रीडिंग है। और उसके बाद यहाँ पर हम लोग रेट पर यूनिट दे देते हैं और उसके बाद यहाँ पर मीटर रेंट दे देते हैं। सभी में सेम दे दिए। तो यहाँ पर जो है हमारा टेबल बन चुका है। इसके बाद हम लोग यूनिट कंज्यूम कितना हुआ है इसका कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद टोटल अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद सर्विस टैक्स 10% कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद जो है नेट अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो दोस्तों वीडियो को जरूर लाइक कर लीजिए। और दोस्तों, इस चैनल पर और भी बहुत सारे ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का क्लास जो है चल रहा है और माइक्रोसॉफ्ट विजुअल फॉक्स प्रो और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का क्लास जो है कंप्लीट हो चुका है और माइक्रोसॉफ्ट विजुअल फॉक्स प्रो में स्कूल मैनेजमेंट प्रोजेक्ट कैसे बनाया जाता है इसका भी क्लास कंप्लीट हो चुका है। तो इन सभी वीडियो का प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप हमारे चैनल पर विजिट करके प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर के उन सब वीडियो को बहुत ही आसानी से देख सकते हैं। दोस्तों, स्कूल मैनेजमेंट प्रोजेक्ट बनाना बहुत ही आसान है। इन सभी ट्यूटोरियल वीडियो को देख करके कोई भी आसानी से स्कूल मैनेजमेंट प्रोजेक्ट बना सकता है। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि उन सभी वीडियो को जाकर के जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम लोग आते हैं और यहाँ पर हम लोग यूनिट कंज्यूम कितना हुआ है इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देंगे इज इक्वल टू, उसके बाद प्रेजेंट यूनिट माइनस प्रीवियस और उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा 70 यूनिट कंज्यूम हुआ है। तो इस तरह से हम लोग पॉइंटर को होल्ड करके और ड्रैग कर लेते हैं। तो हमारा सभी का जो है यूनिट जो है कैलकुलेट हो चुका है। इसके बाद यहाँ पर हम लोग टोटल अमाउंट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग दे देंगे इज इक्वल टू यूनिट इनटू
रेट और उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर जो हमारा टोटल अमाउंट कैलकुलेट हो चुका है। और इस तरह से हम लोग ड्रैग करके सभी का कैलकुलेट कर लेते हैं। इसके बाद हम लोग सर्विस टैक्स 10% कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर हम देंगे इज इक्वल टू और अमाउंट का इनटू 10%, तो यहाँ पर हम लोग 10% दे दिए। इसके बाद एंटर प्रेस करते हैं तो यहाँ पर जो है हमारा 10% कैलकुलेट हो चुका है। इस तरह से हम लोग सभी का ड्रैग करके कैलकुलेट कर लेते हैं। और इसके बाद हम लोग यहाँ पर नेट अमाउंट कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर हम लोग देंगे इज इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन और उसके बाद टोटल अमाउंट, उसके बाद सर्विस टैक्स और उसके बाद जो है मीटर रेंट, तीनों को सिलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर जो हमारा नेट अमाउंट कैलकुलेट हो चुका है। इस तरह से ड्रैग करते हुए हम लोग सभी का कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा सभी का जो है नेट अमाउंट कैलकुलेट हो चुका है। इसके बाद हम लोग इसको कलर कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल टेबल जो है बन चुका है। तो इस तरह से जो है आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बहुत ही आसानी से इलेक्ट्रिसिटी बिल टेबल बना सकते हैं। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिए। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए ताकि अगला वीडियो जब अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद।